सो हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का प्रभात अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है प्रभात अग्रवाल और आज मैं आप सभी को बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का थ्योरम 1.4 प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये आपका एक क्या था, थ्योरम था। तो हम मान लेते हैं, अब इसके देखिए हमें कैसे करना। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट क्या कि रूट 2 क्या है, इस रेशनल। हम क्या मान लेते हैं कि रूट 2 क्या हो गया है, एक रेशनल हो गया। ठीक है, इतना आप मानिए। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर रूट 2 रेशनल है तो आप सभी से मैं एक बात पूछूंगा कि रूट 2 रेशनल है तो इसका मतलब हम इसे a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने इसका वो पढ़ा होगा डेफिनेशन कि इफ़ अ नंबर इज रेशनल देन इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। तो उधर अपन ने p अपॉन क्यू लिया था, तो इधर अपन ने क्या लिया, a अपॉन बी लिया। वेयर जहाँ पे क्या a और b क्या है, को प्राइम है ना। वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, जो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो, इनका फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। और व्हाट, कॉमन फैक्टर और क्या, और कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, बस यही है कि a अपॉन बी के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इस b को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, b रूट 2 इक्वल्स टू a। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इधर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। वी गेट, हमें मिला, हमें क्या मिला, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। मैंने इसको अरेंज कर दिया, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अब देखिए 2 क्या होगा, डिवाइड करेगा इसको, a स्क्वायर को। अभी अपन ने पढ़ा था इसके पहली वीडियो में थ्योरम 1.3 में कि अगर 2 किसी मतलब अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन इट ऑल्सो डिवाइड, देन 2 डिवाइड्स ऑल्सो a, है ना। 2 भी किसको करेगा, a को भी डिवाइड करेगा बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए वी कैन ऑल्सो राइट, हम ये भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू सी, है ना। जहाँ पे c क्या है, वेयर c इज एन एनी इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर। c क्या है, कोई एक इंटीजर है ना, क्योंकि c की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि a को तो 2 डिवाइड कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो इतना हुआ, इतना आपको समझ में आया, a इक्वल टू सी हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ये है कि जैसे हमने उधर लिया था a इक्वल टू सी, तो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, हमने क्या किया, इस a की वैल्यू किस पे सब्सटीट्यूट करी। अच्छा हाँ, इधर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर जो मैं बोल रहा हूँ इधर अपन क्या मानते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो जब आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपको, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह हमने 2c का रखा तो 2c का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4c आ गया, है ना। अब देखिए उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएगा ये और ये, तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है, दिस मीन्स, अब देखिए इसका मतलब भी क्या हुआ, दैट
अब ये 2 अगर नीचे आ जाएगा तो मतलब 2 डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को भी, है ना। सो या एंड सो, अब जब 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। कैसे पता आपको, थ्योरम लगाया हमने 1.3, ठीक है ना, जहां पे प्राइम नंबर क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर, अब आप इधर एक बात मानिए, बात देखिए कि जो हमारा ए एंड बी है उसके पास एक एक क्या आ गया, उन दोनों के पास आ गया हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो 2 एक क्या आ गया, एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 जो है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को भी, और जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इनकी सीधी बात है, इनके स्क्वायर रूट यानी ए और बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है। और जब ए और बी को 2 डिवाइड कर रहा है देयरफॉर उनके पास क्या है, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर की तरह काम कर रहा है ना, जो दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, यहीं पे हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हुए जा रहा है। क्या गलत हुए जा रहा है, यहीं पे एक हो रहा है कि हमने माना है उधर कि हमारा ए और बी प्राइम नंबर्स है, को प्राइम है, मतलब इनके केवल HCF 1 है यानी कॉमन फैक्टर 1 है, बट इधर एक और चीज़ आ गई है, वो क्या आ गई है, 2 आ गई है। इसलिए यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है द फैक्ट कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। हमने माना था कि उन दोनों का क्या है, को प्राइम है, बट इधर तो एक और फैक्टर आ गया 1, तो इसी पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। इसलिए इसका मतलब ये आया है कि जो हमारा √2 है वो रेशनल नहीं है, और जब रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट हैज़ अराइजन बिकॉज, क्यों आया ये, बिकॉज आवर इनकरेक्ट, क्या हमने क्या लिया, एक इनकरेक्ट एजम्पशन लिया है ना, इसलिए हमारा क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, और जब √2 रेशनल नहीं है तो बचा क्या, √2 क्या है, सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हमको ये पता चल गया कि जो हमारा √2 है वो इरेशनल नंबर है, दैट √2 इज़ इरेशनल, ठीक है। बस आपका यही करना था, हो गया इतना में ही आपका ख़त्म, ठीक। एंड आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियरली मैनर में समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और अब अगला जो वीडियो है उस पर अपन कराएंगे √3 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके कर लीजिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।